नमस्ते मित्रों, नमः शिवाय। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज की कहानी है सोमवती अमावस्या की कहानी। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस दिन सोमवार के दिन अमावस्या तिथि हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण कर दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा व 108 परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन परिक्रमा में पैसा, फल, मिठाई आदि चढ़ानी चाहिए। बच्चों को फल तथा मिठाई बांटने से विशेष लाभ मिलता है। तो आइए चलते हैं, कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी को लेकर वह बहुत चिंतित रहता था। लड़की बहुत सुंदर, सुशील, कामकाजी थी, लेकिन फिर भी उसकी शादी का योग नहीं बन पा रहा था। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज आए। वे उस लड़की की सेवा से प्रसन्न हुए और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। फिर उसके पिता ने उन्हें बताया कि इसकी शादी नहीं हो रही है। साधु ने लड़की का हाथ देखकर कहा कि इसकी कुंडली में शादी का योग ही नहीं है। ब्राह्मण घबरा गए और घबराकर उपाय पूछने लगे। तब साधु ने सोच विचार कर के बोला कि दूर के गांव में एक सोना नाम की औरत है। वह धोबिन है और सच्ची पतिव्रता पत्नी है। अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत अपनी माँ का सिंदूर इस पर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन भी संवर जाएगा। ब्राह्मण ने अगली सुबह ही उसे सोना धोबिन के यहाँ भेज दिया। धोबिन अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी जाकर घर के सारे काम कर आती थी। 3 दिन ऐसे चलता रहा। धोबिन को लगा कि उसकी बहू इतनी जल्दी काम काज करके फिर सो जाती है। उसने बहू से पूछा। तब बहू ने कहा कि मुझे लगा कि ये काम आप करती हैं। धोबिन ने अगली सुबह छिप कर देखा कि ये कौन करता है। तब वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई और फिर उसे धोबिन ने पकड़ लिया। धोबिन के पूछने पर उसने अपनी सारी व्यथा सुना दी। धोबिन भी खुश हो गई और उसे अपनी मांग का सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति ने प्राण त्याग दिए। ये सोमवती अमावस्या का दिन था। धोबिन तुरंत दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई परिक्रमा करने के लिए। उसने कोई सामान नहीं लिया था तो उसने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में जान आ गई। इसके बाद से इस दिन का हर विवाहित के जीवन में विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके यह कथा सुनती हैं। कुछ समय बाद ब्राह्मण की कन्या का अच्छी जगह विवाह हो जाता है और वह अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगती है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। आशा करती हूँ दोस्तों यह कहानी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों को सुनते रहें। धन्यवाद दोस्तों।